नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और साथ में एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंटेंट्स क्या होती है। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर समझ लिया तो ऐप डेवलपमेंट का कोर कंसेप्ट में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आज का हमारा एजेंडा है कि व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट इन एंड्रॉयड। सेकेंड है टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें एप्लीकेशंस वर्सेस एक्टिविटीज के बारे में हम चेक करेंगे। व्हाट इज इंटेंट, टाइप ऑफ इंटेंट जिसमें एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल वर्ल्ड यूज केसेस एंड इंटरव्यू पॉइंट्स भी हम करने वाले हैं इसके अंदर। सीखेंगे, जैसे हमने बता दिया सारी चीजें, साथ में मेमोरी लीक्स के बारे में भी हम देखेंगे एंड एक मिनी डेमो भी हम देखने वाले हैं इसमें। अब हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट की, हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। कॉन्टेक्स्ट एक रेफरेंस टू द करंट स्टेट ऑफ द एक्टिविटी। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट से हम रिसोर्स एक्सेस करते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, ड्यूरेबल हो गया, कलर्स हो गए, है ना। सिस्टम सर्विसेज जैसे कि लेआउट, इन्फ्लेटर हो गया, नोटिफिकेशन मैनेजर हो गया, के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है हमें। कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा रेफरेंस होता है जहां ऐप की करंट स्टेटस, स्टेट और इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या चाहिए होती है, रिसोर्स चाहिए होती है। व्हाई इज़ इम्पोर्टेंट। नए एक्टिविटी या फिर सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट हर एक एंड्रॉयड कंपोनेंट्स में कॉन्टेक्स्ट पास होता है, जैसे कि टोस्ट में पास होता है, इंटेंट में पास होता है, शेयर प्रेफरेंस में पास होता है। एक एक हम एग्जांपल समझते हैं कि एक मान लो एक एक्सेस कार्ड है, जैसे कि ऑफिस में स्वाइप करते हो, वैसे कॉन्टेक्स्ट को भी एक रिसोर्स को एक्सेस देना होता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के टोस्ट नहीं दिखेगा, यूआई नहीं बन सकता, ना ही इसके कॉन्टेक्स्ट में एंड्रॉयड का कोई लाइफ लाइन है। कॉन्टेक्स्ट आखिर है क्या। देखो, मैं बताऊं तो कॉन्टेक्स्ट एक रिप्रेजेंट करता है एक इन्वायरमेंट स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। वो एक इंटरफेस होता है जो एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक ब्रिज है जहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, ऐप के कंपोनेंट्स और सिस्टम के बीच में होती है। एग्जांपल समझते हैं कि कीवर्ड एक्टिविटी में बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल जैसे एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, टोस्ट शो किया, दिस हेलो एंड डॉट शो करा। और दिस क्या हो गया, देखो दिस हो गया कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा। कॉन्टेक्स्ट एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जहाँ पर एक्टिविटी, सर्विसेज, एप्लीकेशन सब कॉन्टेक्स्ट की एक सब क्लास होती है। एंड्रॉइड में हर एक काम डायरेक्टली नहीं होता, सिस्टम के थ्रू होता है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, सिस्टम सर्विसेज यूज करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑफिस मैनेजर में हम बात करते हैं तो एक ऑफिस में मैनेजर जानता है कि रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर, मीटिंग रूम कहाँ है। वैसे ही कॉन्टेक्स्ट जानता है कि ऐप रिसोर्स कहाँ पर है। अगर तुम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हो, मैनेजर से परमिशन लो, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सिस्टम सर्विस एक्सेस देता है। सेम वैसे ही यहाँ पर, जैसे कि नया डिपार्टमेंट एक्टिविटी में जाने के लिए मैनेजर का अप्रूवल चाहिए, वैसे ही किसी अदर एक्टिविटी में जाने के लिए कॉन्टेक्स्ट का एक अप्रूवल चाहिए आपको। यानी कि दिस दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, है ना। हर कंपोनेंट्स के पास अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सीईओ लेवल का होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। समझो जैसे कि एक एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट है, डिपार्टमेंट मैनेजर एक स्पेसिफिक टास्क देता है, जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, और कंपनी क्या होगा, सीईओ हो गया एक ऐप लाइफ साइकिल का। अब टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास जो आता है टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक आता है एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट, एक आता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक आता है सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट, और एक आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर कॉन्टेक्स्ट। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक्टिविटी में एक्टिविटी के ये इंस्टेंस के साथ बाउंड होता है, जहाँ पर यूआई ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो जहाँ पर सिंगलटन ऐप लाइफ टाइम तक सरवाइव करता है, जैसे गेट कॉन्टेक्स्ट। ये सर्विस कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो ये बैकग्राउंड सर्विसेज में यूज होता है। एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर की हम बात करें तो ये एक लिमिटेड लाइफ साइकिल वाला कॉन्टेक्स्ट होता है। अब हम एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट, एंड उससे ज्यादा हम बात कर रहे थे अभी, जैसे कि अभी हमने बताया कि चार टाइप के हमारे पास थे, तो उसमें से हमारे पास पहला है एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। तो एक एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से अटैच होता है,
जैसे ऑन क्रिएट से ऑन डिस्ट्रॉय तक। ये एक यूआई ऑपरेशन होता है डायलॉग लेआउट इन्फ्लेशन के लिए यूज करो। जैसे एक्टिविटी फिनिश होने के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो जाता है। टोस्ट विद एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, कस्टम डायलॉग, ये एग्जांपल है जैसे आप नीचे देख सकते हो। सो अब एक और चीज है कि एक इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन टू यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ एन एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। सो इसका जवाब कुछ इस तरीके से देना है कि use application context when you need to context that lives as long as the application and is not tied to UI lifecycle, such as initialization, database और singleton। मतलब कि जब आपको ऐसा कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो पूरे एप्लीकेशन के लाइफ टाइम तक रहे और यूआई से रिलेटेड ना हो, तब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ऐप का पूरा लाइफ टाइम तक एक ही इंस्टेंस रहेगा सिंगलटन। शेयर प्रेफरेंस हो गया, रूम डेटाबेस हो गया, रेट्रोफिट हो गया, इंस्टेंस में यूज करो। एक्टिविटी फिनिश होने के बाद भी अवेलेबल रहता है, जैसे कि मेमोरी लीक से बच सकते हैं। यूआई ऑपरेशन तो वार्निंग आ जाती है डायलॉग के लिए मत यूज करो। सो विंडो मैनेजर एक्सपेक्टेड आएगा, एक्सेप्शन आ जाता है। सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेस्ट फॉर सिंगलटन इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो मेमोरी लीक कैसे अवॉइड करें, ये आपको ढूंढना है। तो अब हम देखें यहाँ पर एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो एप्लीकेशन एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें लाइफ साइकिल लाइफ टाइम की, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल के साथ चलता है, जबकि जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो सिर्फ ऐप प्रोसेस लाइफ टाइम के साथ काम करता है। और वही सिंगलटन यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, एक हर एक एक्टिविटी एक अलग होता है, जबकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में सिंगलटन होता है और एक ही सिर्फ इसका इंस्टेंस होता है। इसका यूआई ऑपरेशंस भी होता है, डायलॉग पे टोस्ट भी शो होता है, जबकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रिकमेंड नहीं करते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी में होता है, जबकि एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, यहाँ पर फ्लैग यूज करते हैं अपन। और सेम फीचर्स में जैसे मेमोरी लीक रिस्की हो जाता है हायर इफ मिस यूज करते हो तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेमोरी लीक का एक एक्सेप्शन आ सकता है। एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में लो सिंगलटन भी आता है। अब देखो रूल की हम बात करते तो एक यूआई रिलेटेड वर्क है, एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग लाइफ डिपेंडेंसीज होती है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ओके, सो इंटरव्यू में व्हेन टू यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे भी हमने बताया कि use application context when you need to context that lives longer than any activity for singleton like retrofit, room share preference like। वही हिंदी में हम बात करते हैं, तो जब आपको ऐप की पूरी लाइफ में वो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, पूरी लाइफ में वो कॉन्टेक्स्ट चाहिए और एक्टिविटी से बाउंड नहीं रखा, जैसे डेटाबेस हो गया, इंस्टेंस हो गया, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क क्लाइंट हो गया, वही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेस्ट करते हैं। जैसे अवॉइड करने के लिए जैसे डायलॉग हो गया, टोस्ट हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी हो गया, विदाउट न्यू टास्क फ्लैग। एग्जांपल जैसे कि हमने एक बना रखा है क्लास सिंगलटन पैटर्न में, क्लास हमने बना रखा है माई रैप और प्राइवेट के अंदर हमने दे रखा है कॉन्टेक्ट। अब ये कॉन्टेक्ट आप कहीं पे भी यूज करो। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में आता है, स्टूडेंट को याद रखो। ये क्वेश्चन तो गाइस याद रखना चाहिए, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन याद रखना चाहिए आपको। अब हम बात करें इंटेंट के बारे में, तो इंटेंट क्या होता है। सो इंटेंट एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से रिक्वेस्ट करता है, एक्टिविटी हो गया, सर्विसेज हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे कि इंटेंट की हम बात करें, पोस्टमैन जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी तक मैसेज पहुंचाता है। इंटेंट डेटा कैरी करता है, जैसे एक्स्ट्रास हो गया, यूआरएल्स हो गया। तीन मेन यूज केसेस है, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट सर्विसेज एंड डिलीवर ब्रॉडकास्ट। एक एनालॉग से हम समझते हैं इंटेंट क्या हुआ, जैसे कि एक कुरियर वाले जो पार्सल लेके जा रहा है, ठीक है, लेके जा रहा है घर पे, डेटा लेके जा रहा है कहाँ पर, घर पे, यानी कि कहीं एक्टिविटी में। घर क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया, से दूसरे घर भेजता है वो, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे डेटा भेजता है, इंटेंट के थ्रू डेटा लेके जा रहा है। सो देखो इंटेंट के बिना स्क्रीन ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये एंड्रॉइड का ग्लू है, तो ध्यान रखना। इंटेंट रियल लाइफ कुरियर एग्जांपल, जैसे कि तुमने एक पार्सल डेटा भेजा एक दूसरे एड्रेस कंपोनेंट पर, कुरियर कंपनी इंटेंट पार्सल को पहुंचाती है एक कोई स्पेसिफिक एड्रेस तक। और एक्सप्लिसिट, अभी हमने इम्प्लिसिट अभी हमने देखा नहीं, अभी सिर्फ हम एक्सप्लिसिट देख रहे हैं।
सो एक्सप्लिसिट इंटेंट एग्जैक्ट एड्रेस, जैसे कि हो गया मेन एक्टिविटी हो गया, उसने बोला कि भाई तुम मेन एक्टिविटी पे जाना है तुम्हें, तो तुम डायरेक्ट वहां पर जाओ। तुम्हें लॉगिन स्क्रीन पे जाना है तो डायरेक्ट तुम लॉगिन स्क्रीन पे जाओ। तुम्हें होम स्क्रीन पे जाना है तो तुम डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाओ। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट यही बोलता है कि डायरेक्ट तुम जाओ वहां पर। जबकि इम्प्लिसिट इंटेंट क्या बोलता है, बस लिख दो यहाँ पर, जैसे कि फूड रेस्टोरेंट, तो सिस्टम क्या करेगा, वो डायरेक्ट वो फूड रेस्टोरेंट पे लेके जाएगा। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर देगा वो, लाइक ओपनिंग अ ब्राउजर। एक्सप्लिसिट इंटेंट का है जैसे कि कुछ इस तरीके से आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जा सकते हो। तो एक्सप्लिसिट में हम बताते हैं कि कौन सा क्लास, और इम्प्लिसिट में हम बताते हैं कि एक्शन, डेटाबेस, आई मीन डेटाबेस कम होता है। अब टाइप ऑफ इंटेंट, देयर टू टाइप्स ऑफ इंटेंट होता है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। और एक एग्जाम्पल इम्प्लिसिट हम देखेंगे बाद में। तो ऐसे तो तीन है यहाँ पर, बट हम अपन दो यूज करते हैं। तो पहला इम्प्लिसिट हम देख लिया, एक्सप्लिसिट भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट का, जैसे कि हमें कोई एक वेब पेज ओपन करना है तो हमें कुछ इस तरीके से पास करना है, एक्शन व्यू करना है, यूआरएल डॉट पार्ट्स करना है, और यहाँ पर वो ब्राउजर या फिर यूआरएल डाल देना है। वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो ब्राउजर ओपन करेगा। और यदि किसी को डायलर यूज करना है, जैसे एग्जांपल इम्प्लिसिट में, जैसे कि डायलर हो गया, एसएमएस हो गया, सेंड करना है कुछ, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं जो यहाँ पर हमारे पास है। सो ध्यान रखना गाइस, कोई इम्प्लिसिट इंटेंट से सिस्टम ऐप को कॉल कर सकता है। जैसे कि चूजर भी दिखेगा, शेयर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा से। तो अब हमने देखा कि एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या क्या डिफरेंस है। सो टारगेट कंपोनेंट्स नेम स्पेसिफिक हो गया, इंटरनल ऐप नेविगेट हो गया हमारे पास, जैसे इंटर ऐप कम्युनिकेट, ब्राउजर या फिर कॉल या फिर शेयर। एग्जाम्पल में हमने देखा, ऑलवेज वर्क करेगा, किसके साथ करेगा ये भी हमने देखा। तो देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, सो डू एग्जाम्पल विद एक्शन व्यू के साथ। वही कुछ कॉमन कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत सारे यूजर्स करते हैं, बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, जैसे कि एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट लीक हो जाता है। जैसे लॉन्ग रन टाइम टास्क में एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट पास करना, यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ना कि एप्लीकेशन एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पर डायलॉग हो गया, वहां पर क्या होता है कि क्रैश हो जाता है क्योंकि वहां पर एक यूआई थीम चलता है। और इम्प्लिसिट इंटेंट बिना चेक किए स्टार्ट करना में कॉज एक एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। तो इंटेंट फ्लैग गलत यूज करने से नेविगेट स्टैक मैस अप हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का एक्सेप्शन आ जाता है। सो मेमोरी लीक एक एग्जांपल है, जैसे कि सिंगलटन में एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट स्टोर मत करो लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करो सिर्फ। तो ये कुछ मिस्टेक थी, एंड साथ में हमने और भी चीजें देखा इम्प्लिसिट इंटेंट में, जैसे कि किसी को ओपन करना है, कैमरा हो गया, शेयर कॉन्टेक्स्ट करना है, ओपन ब्राउजर करना है, तो हमने सिर्फ इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। और हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखी हमने कि रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट यूज करना हो गया, एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को लॉन्ग टाइम स्टोर करना मेमोरी लीक का कारण बन सकता है ये। एंड इम्प्लिसिट इंटेंट में प्रॉपर एक्शन डिफाइन ना करना, उसको पता नहीं कि भाई तुम कहाँ भेज रहे हो, उसको पता नहीं चलेगा। अब ये कुछ डेमो हम चेक करें तो कैसे डेमो चेक कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। डेमो वन, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में नेविगेट विद पुट एक्स्ट्रा नेम, जैसे कि हमने दे रखा है यहाँ पर पुट एक्स्ट्रा नेम में दे रखा है चेक दिस आउट। डेमो टू में हमने देखा इम्प्लिसिट इंटेंट, बटन क्लिक पर ब्राउजर ओपन करा, जैसे कि मैंने एक यूआरएल दे दिया, मैंने developer.android.com या फिर codify.com दे दो, कुछ भी दे दो, वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो ब्राउजर पे लेके चला जाएगा। एंड थर्ड हमारे पास शेयर इंटेंट, जैसे कि एक्शन सेंड करा हमने, सेंड शेयर करने के लिए यूज होता है। शो लॉकआउट में कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंस है हमारे पास, ये एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर। सो ये डेमो दिखाएगा कि हाउ टू गो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर विद डेटा एंड प्रैक्टिकल यूज समझ गए होंगे गाइस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे। सो समराइज हमने एक बार चेक कर लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमने देखा इस वीडियो में, इंटेंट के बारे में, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हमने देखा, मेमोरी लीक के बारे में, इंटेंट टाइप एंड कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। सो हम डे 4 में हम कवर करने वाले हैं सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं। सो होमवर्क आपका रहेगा कि आपने अपने एक ऐप में एक इम्प्लिसिट इंटेंट शेयर इम्प्लीमेंट करो और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट से डेटा पास करो। सो ग्रेट जॉब गाइज। अगली क्लास में हम बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पर फोकस होगा।
सो जब तक के लिए कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट्स की प्रैक्टिस करते रहो। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।